हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश बिष्ट। गाइज, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 6। और इस चैप्टर में सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। नंबर 2, इसे कहेंगे रेखाखंड। रेखाखंड यानी कि लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट ये है हमारा अगला कॉन्सेप्ट। इस पर बात करते हैं कि लाइन सेगमेंट होता क्या है। तो बच्चों, रेखाखंड किसे कहते हैं? रेखाखंड रेखाखंड रेखा का वह भाग है जिसकी एक निश्चित लंबाई होती है। ठीक है बच्चों, रेखाखंड रेखा का वह भाग है जिसकी एक निश्चित लंबाई होती है। ओके, अ लाइन सेगमेंट is a part of line which has a definite length. Okay, a line segment is a part of a line which has a definite length। मतलब रेखाखंड, ये हो गई रेखाखंड किसे कहते हैं इसकी जानकारी। मतलब यदि आपसे पूछा जाए कि रेखाखंड क्या होता है तो आप कहेंगे रेखाखंड रेखा का एक भाग होता है। रेखा का एक भाग जिसकी निश्चित लंबाई हो, यानी इसकी लंबाई निश्चित होती है। उदाहरण के लिए, अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ A और यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ B और इनको मिला देता हूँ तो इसे कहेंगे लाइन सेगमेंट AB, अर्थात रेखाखंड AB। क्यों? क्योंकि भाई इसकी लंबाई यहाँ से शुरू होती है, यहाँ खत्म होती है। यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पर खत्म होती है। इसका मतलब ये एक रेखाखंड है क्योंकि इसकी लंबाई निश्चित है। ठीक है, डेफिनेट लेंथ है। ये हो गया हमारा। अब इसको लिखा कैसे जाता है? इसको इस तरह लिखा जाता है, रेखाखंड। देखिए, लिखने के तरीके क्या है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो मैं इसको हटाता हूँ। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो इसको ऐसे लिखा जाएगा बच्चों, रेखाखंड AB, ऐसे। अब इसको रेखाखंड AB, ये तो भाई बहुत लंबा तरीका हो गया। तो शॉर्टकट में अगर अथवा में कहा जाए तो अथवा में इसे कैसे लिखा जाता है? अथवा में इसे लिखा जाता है इस तरह से, AB लिखना है, इसके ऊपर लाइन सेगमेंट का सिंबल बना देना है। तो इसे क्या पढ़ेंगे? लाइन सेगमेंट AB। ध्यान दीजिएगा, ये लाइन सेगमेंट का सिंबल है, प्रतीक है किसका? रेखाखंड AB का। ओके, अंग्रेजी में लाइन सेगमेंट AB और सीमेज। तो देखा आपने, लाइन सेगमेंट AB को इस तरह से शॉर्टकट में लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप किसी भी लाइन सेगमेंट का शॉर्ट फॉर्म इस तरह से ले सकते हैं, जैसे लाइन सेगमेंट PQ, लाइन सेगमेंट RS, इस तरह से
उसका रेखाखंड का नाम रखा जा सकता है। तो ये हो गया हमारा रेखाखंड वाला भाग। अब इसके बारे में कुछ और जानकारी। ओके बच्चों, तो ये तो हो गया इसका नेमिंग यानी नामकरण कैसे किया जाए। तो अब हम लेते हैं इसके बारे में और जानकारी। तो इसकी क्या विशेषताएं हैं? इसकी विशेषता ये है कि इसका 2 अंतः बिंदु होता है। अंतः बिंदु मतलब एंड पॉइंट। अब आप कहोगे जी एंड पॉइंट क्या होता है? तो भाई देखिए, अगर आप ये मान लें कि ए बिंदु से ये शुरू होता है तो इसका मतलब प्रारंभिक बिंदु क्या हुआ? ए हुआ, और बी पर जाकर ये समाप्त हो जाता है तो बी बिंदु क्या हुआ? अंतः बिंदु यानी एंड पॉइंट हो गया। तो इनिशियल पॉइंट हो गया ए और एंड पॉइंट हो गया बी। तो कितने पॉइंट हो गए इसके? 2 पॉइंट, एक इनिशियल और एक एंड, यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु। तो हमने ये देखा फीचर क्या मिला हमें? रेखाखंड के 2 अंतः बिंदु होते हैं। ओके, और वो 2 अंतः बिंदु कौन से हैं? बिंदु ए से शुरू तथा बिंदु बी पर समाप्त या अंत। तो भाई 2 अंतः बिंदु हुए ना, बिंदु ए से शुरू हुआ, बिंदु बी पर खत्म हुआ। मतलब बिंदु ए से लेंथ यानी लंबाई शुरू होती है, बिंदु बी तक जाती है। तो इस तरह से 2 अंतः बिंदु हुए। ओके, तो इंग्लिश मीडियम के लिए देयर इज 2 एंड पॉइंट्स of a line segment. A and B. ओके, इनिशियल पॉइंट हो गया A। ओके, दैट्स आर A एंड P। तो A और B जो है इसके 2 इनिशियल पॉइंट है। अच्छा बच्चों, अगर आप देखें, अगर आप यहाँ से कहते हैं कि B बिंदु से ये शुरू होता है, तो B बिंदु से शुरू होता है तो A पर जाकर खत्म होता है, तो B को क्या कहेंगे हम? प्रारंभिक बिंदु, और A को क्या कहेंगे? अंतः बिंदु यानी इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट। तो भाई इसीलिए इन दोनों बिंदुओं को अंतः बिंदु या एंड पॉइंट्स कहा जाता है, अर्थात समाप्ति बिंदु। इस प्रकार से ये हमारा रेखाखंड का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। रेखाखंड लाइन का एक पार्ट होता है जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंड पॉइंट, ठीक है। और इसकी लेंथ जो है डेफिनेट होती है, निश्चित होती है। ये कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर एंड।